पूर्व सीएम रमन सिंह ने खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि सत्ता के सेमीफाइनल में हमारी कोशिश कांग्रेस को यहीं रोकने की है। रमन सिंह ने कहा कि खैरागढ़ में जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने खैरागढ़ के लिए कुछ नहीं किया। रमन सिंह से बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। खैरागढ़ उपचुनाव की जंग के बीच इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने तो अपना एक ब्रह्मास्त्र जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खैरागढ़ को नया जिला बनाएंगे। बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या है इस चुनाव में? बीजेपी का स्पष्ट रूप से कहना है इस पूरे चुनाव अभियान में कि हम जिन मुद्दों को लेकर जा रहे थे, जिस मुद्दों के लिए हमने पिछले खैरागढ़ में, गंडई में, छुई खदान में और सालेवारा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, बातचीत किया, तो मुद्दे जो निकल के आए खैरागढ़ उपचुनाव के लिए ये है कि पूरी तरीके से 3.5 साल में कांग्रेस खैरागढ़ को उपेक्षित रखा। मैंने तो चुनौती दी थी कि एक भी काम आप 90 घोषणा कर सकते हो ना, मगर मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी एक काम बताओ, जो एक काम खैरागढ़ में, छुई खदान में, गंडई में, सिलहाटी में 3.5 साल में किए हो। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं। एक भी काम बताने के लिए 3.5 साल में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए कि 3.5 साल में खैरागढ़ क्षेत्र के लिए क्या किया। और इसलिए खैरागढ़ की जनता की नाराज़गी है कि 3.5 साल खैरागढ़ उपेक्षित रहा, देवव्रत उपेक्षित रहे और उनको टिकट नहीं दिया गया। आज मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, उपेक्षित रहा। खैरागढ़ के 10,000 15,000 से ज़्यादा गरीब लोग जिनके आवास बनने थे, इधर बालाघाट में चले जाए, बैहर में चले जाएं, शानदार आवास बन रहे हैं गरीबों के। और यही लोग जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ आवास नहीं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि आवास बन रहे हैं। शिवराज जी शानदार मकान बना रहे हैं। तो 15,000 आवास जिनके नहीं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे आवास यदि घोषणा पत्र में 29 बिंदु रखे थे तो 30 कर देते, 15,000 आवास की बात हो जाती। मगर आपने पुराने घोषणा पत्र को ही छोड़ के रखा है, अधूरे हैं। 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता है, शराबबंदी की बात आपने की थी, किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ शासकीय कर्मचारी जो को स्थायी करने की बात कही थी। वो सारे वादे अधूरे हैं। जनता की नाराजगी को क्या वोट पे बीजेपी बदल पाएगी? वो भी तब जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए। इनके वादे पे लोग भरोसा इसलिए नहीं करेंगे कि 3.5 साल में इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए, उपेक्षित रखे। अब 1.5 साल में क्या हो जाएगा? 1.5 साल में तो एक ही बजट आने वाला है और बड़ी बड़ी बात करके जा रहे हैं। भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ ना झुकेगा ना रुकेगा। बीजेपी क्या कहे? ना झुकेगा, छत्तीसगढ़ झुकेगा ही नहीं कभी। मगर कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ेगा गरीबों के लिए, जिनके आवास छीने हैं 15,000। कांग्रेस पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी को झुकना पड़ेगा 10 लाख नवयुवकों के लिए, जिनको 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ेगा हमारे महिलाओं के लिए, जिनको शराबबंदी का वादा करके आप गए। कांग्रेस पार्टी को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा, जो 2 साल का बोनस देने में असफल रहे हैं। जिन लाखों कर्मचारियों को निकालने का साजिश हो रही, छटनी हो रही है, जो स्थायी करने के लिए मांग कर रहे हैं और जन घोषणा पत्र में आपने कहा था, वो उनके आगे झुकना पड़ेगा। इसे बीजेपी क्या ये मानकर चल रही है कि सत्ता का ये सेमीफाइनल हो सकता है? 18 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में। बीजेपी क्या मानकर चल रही है कि जब 17 को काउंटिंग होगी तो बीजेपी कहाँ होगी? सेमीफाइनल में हरा दिया जाए तो सहूलियत हो जाएगी। तो ये एक बड़ी बात पूर्व डॉक्टर रमन सिंह ने कही है कि 17 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो सेमीफाइनल में हरा दिया जाए सत्ताधारी दल को, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।